बंगाल में आप नौकरियों को नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वहां बंगला भाषा अनिवार्य है। उड़ीसा में आप नौकरियों को नहीं भेज सकते हैं, वहां उड़िया भाषा अनिवार्य है। ये झारखंड है भैया, ये बाबा जी का ढाबा है, लुटते रहिए लुटते रहिए छूट दिया गया है। ये झारखंड बाबा जी का ढाबा है। इसीलिए सिलेबस, चूंकि जो लोग परीक्षा में बैठ भी जाएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाए। यूपी से हैं, बिहार से है, बंगाल से हैं, विषय को समझिए। हमारी लड़ाई किनसे है, किस विचारधारा से है, सिस्टमेटिक कहाँ हमारी लड़ाई है, समझिए। बाकी अगर आप बात करते हैं तो ईमानदारी से बोलिए, आप जिस जमीन पे रहते हैं, जहाँ घर बनाए हैं, वह जमीन हमारी। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वह जमीन हमारी। आप जहाँ नौकरी करते हैं वह जमीन हमारी। आपका जहाँ दुकान है वह जमीन हमारी। कब आपसे हमारी लड़ाई है भाई? हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। विषय को समझिए। क्या आप लोग बताइए गलत है? नहीं बताइए। जो लोग हमसे मुंह फुला लेते हैं कि नहीं ये लड़का बारी बिक्री करता है, तो उनसे पूछिए कि आपका बाबूजी का जमीन कोई ले लेगा, गांव का गांव ले लेगा। आज एचईसी में कितना गांव गया होगा बताइए तो। क्या एचईसी हमने आपको रियल एस्टेट को बेचने के लिए नहीं दिया था, हमने हाईकोर्ट बनाने के लिए भी नहीं दिया था, साफ बात है। हमने सिर्फ दिया था आपको एचईसी का मतलब क्या होता है। यूट्यूब के माध्यम से आप जानते हैं, खान सर को जानते हैं, ओझा सर को जानते हैं, विकास दिव्य कीर्ति को जानते हैं। विकास दिव्य कीर्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था कि झारखंड के सिलेबस को देखने के बाद ऐसा लगता है ये झारखंड सरकार का नहीं भारत सरकार का सिलेबस है। ठीक है, हम लोग अभी बच्चे हैं, हम लोग नौसिखिए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इस भारत देश के एक सम्मानित व्यक्ति का है, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, जिन्होंने 23 साल की उम्र में आईएएस की परीक्षा को क्रैक किया था कि झारखंड का सिलेबस लगता है यूपीएससी का सिलेबस हो। क्यों सवाल उठता है, क्यों? ना झारखंड ही है जो चारागाह है, जहां की सीटों को, जहां की नौकरियों को धड़ल्ले से बेचा जा सकता है। बंगाल में आप नौकरियों को नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वहां बंगला भाषा अनिवार्य है। उड़ीसा में आप नौकरियों को नहीं भेज सकते हैं, वहां उड़िया भाषा अनिवार्य है। ये झारखंड है भैया, ये बाबा जी का ढाबा है, लुटते रहिए लुटते रहिए छूट दिया गया है। ये झारखंड बाबा जी का ढाबा है। इसीलिए सिलेबस, चूंकि जो लोग परीक्षा में बैठ भी जाएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाए। क्यों? झारखंड के बच्चे तैयारी कैसे करते हैं? वो खेती बाड़ी भी करते हैं, माता पिता के कामों में हाथ भी बटाते हैं, परिवार का बोझ भी उठाते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं। चलिए बीएड करने वाली गांव की बेटी की जानकारी लीजिए आप, क्योंकि बीएड करने के बाद वो शिक्षक बनती है, शिक्षिका बनती है। बीएड करने वाली किसी बहन जो गांव से करती है उसकी जानकारी लीजिए। वह सुबह उठ रही है, सास ससुर की सेवा करती है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको नहाना धुलाना सारा काम करती है, पति को ऑफिस के लिए भेजती है, अगर कहीं काम करने के लिए ज्यादा टिफिन भर के देती है, उसके बाद वो बीएड कॉलेज जाती है। गांव की 90% बीएड करने वाली लड़कियों की कहानी है। वो जिस हाल में तैयारी करती है उस हाल में पटना में जो बैठ के बहन तैयारी कर रही है मुकाबला नहीं होगा। इलाहाबाद में जो सिलेबस की तैयारी कर रही है हमारी झारखंड की बेटी मुकाबला नहीं कर पाएगी। विषय को समझिए। इसीलिए सिलेबस को जानबूझ के मोटा किया जाता है ताकि हमारे साथ आराम से धोखाधड़ी हो सके, हमारे साथ छल हो सके। और सिलेबस तय कौन करते हैं? एक सवाल आता है। झारखंड में कोई भी मिनिस्टर हमें लगता है एगो दोगो होंगे, जैसे डॉक्टर लंबोदर महतो पीएचडी होल्डर हैं, डॉक्टर रामेश्वर उरांव पीएचडी होल्डर हैं, और 2-3 लोग पढ़े लिखे हैं जो मास्टर्स की उपाधि लिए हैं या फिर अच्छा पढ़ाई लिखाई किए हैं। लेकिन जो कैबिनेट में बैठे हैं, जो मंत्रिमंडल को संभाल रहे हैं, आप उनके क्वालिफिकेशन को गौर कीजिएगा। 50% जो मंत्री हैं वो नॉन मैट्रिक है, यानी सिलेबस वो तय करेंगे नहीं, सिलेबस तय करेंगे आईएएस। बताइए कितने रांची के आईएएस हैं, कितने धनबाद के आईएएस हैं, कितने गुमला के आईएएस है? आईएएस तो हैं गैर झारखंड के। वो क्या करेंगे ना, एक रास्ता छोड़ के जाएंगे जिस रास्ते में लोग चोरी छिपे आ सके। आप सचिवालय चले जाइए, एक गैर झारखंडी ने कहा था, कोई कैलाश यादव जी करके हैं, सही कहा था कि सचिवालय 80% गैर झारखंडियों के कब्जे में है।
कहां से आपके लिए बात होगी? इसलिए आज आप इस बात की आपको चिंता कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं बाहर भीतर की बात करते हैं। देखिए, हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, हमारी लड़ाई गैर झारखंडियों द्वारा जो जबरन कब्जा हो रहा है उसके खिलाफ की लड़ाई। हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं, जो बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं उस कब्जे के खिलाफ हमारी लड़ाई। मैं बार बार मैंने कहा है, खुला कहा है, स्पष्ट कहा है कि जो लोग गैर झारखंड से हैं, चाहे पश्चिम बंगाल से हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कहीं से हो, मैंने उनको स्पष्ट कहा है, क्या यदि कोई, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 510 एकड़ जमीन हमारा लिया, कांके के पागल खाने में जमीन हमारा गया, कैंसर हॉस्पिटल में जमीन हमारा गया, रीन पास में जमीन हमारा गया, इसी प्रकार यदि यूपी, बिहार और एमपी वालों का जमीन कोई कंपनी ले और उन्हें लात मार के भगा दे और तमिलनाडु वालों को, कर्नाटक वालों को अगर नौकरी में लेकर आए, तो बिहार, यूपी, एमपी वालों, बताइए आपको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? एक लाइन में उत्तर दीजिए। नहीं, आज जो खासकर देखते हैं यूपी, बिहार के भाई लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि आपकी बाप की जमीन कोई, क्योंकि आप लोग एकड़ नहीं ये बोलते हैं ना, बीघा, 12 बीघा में पुदीना बा, तो बताइए कोई आपकी 10 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, 500 बीघा जमीन कोई कंपनी लेती है, उसका मुआवजा भी नहीं देगी, उसके बदले नौकरी भी नहीं देगी, बताइए आपको कैसा लगेगा? मैं ये संदेश विशेषकर यूपी, बिहार के लोग हमेशा देखते हैं, 2-4 को हमसे मुंह फुला के रहते हैं। मैं उनको कहूंगा, साफ कहूंगा, मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि यदि आपकी बपोती जमीन, जैसे हमारी जमीन आज लूट ली जा रही है, ऋण पास के नाम में, उद्योग के नाम में, यूनिवर्सिटी के नाम में, कंपनी, फैक्ट्री के नाम में, यदि आपके बाप की जमीन 10 बीघा, 12 बीघा लूट ली जाती और बदले में आपको नौकरी भी नहीं, आपको पैसा भी नहीं, और बाहर के लोगों को लाके नौकरी देती, बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? आप दिल में हाथ रखिए और बोलिए कि हमको स्वीकार है, हम लोग भी स्वीकार करें। अरे ये तो गनीमत है, ये झारखंड में है, ये यूपी, बिहार में होता तो हमको लगता है 100% वही लोग रखते। देखिए मेरे भाइयों, जो यूपी से हैं, बिहार से है, बंगाल से हैं, विषय को समझिए। हमारी लड़ाई किनसे है, किस विचारधारा से है, सिस्टमेटिक कहाँ हमारी लड़ाई है, समझिए। बाकी अगर आप बात करते हैं तो ईमानदारी से बोलिए, आप जिस जमीन पे रहते हैं, जहाँ घर बनाए हैं, वो जमीन हमारी। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वह जमीन हमारी। आप जहाँ नौकरी करते हैं, वह जमीन हमारी। आपका जहाँ दुकान है, वह जमीन हमारी। कब आपसे हमारी लड़ाई है भाई? हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। विषय को समझिए। क्या आप लोग बताइए गलत है? नहीं बताइए। जो लोग हमसे मुंह फुला लेते हैं कि नहीं ये लड़का बारी बिक्री करता है, तो उनसे पूछिए कि आपका बाबूजी का जमीन कोई ले लेगा, गांव का गांव ले लेगा। आज एचईसी में कितना गांव गया होगा बताइए तो। क्या एचईसी हमने आपको रियल एस्टेट को बेचने के लिए नहीं दिया था, हमने हाईकोर्ट बनाने के लिए भी नहीं दिया था, साफ बात है। हमने सिर्फ दिया था आपको, एचईसी का मतलब क्या होता है? हैप्पी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। यानी हमने जिस काम के लिए दिया था वो काम कीजिए, बाकी जो काम करना है, बहुत सारा जमीन पड़ा है, सरकार जमीन खरीदिए, मुआवजा दीजिए और कीजिए। क्यों दिया था एचईसी बताइए? 1-2 नहीं, हमको लगता है 1 दर्जन गांव भी स्थापित हुए होंगे। मंत्री का आवास बन रहा है 6 करोड़ में। धुरवा डैम, गेतलसूट का डैम, पतरातू का डैम, कांके का डैम। अरे एक डैम बनने में 10 को गांव मेरा स्थापित हुआ है। और आज अगर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ये बाहरी भीतरी कहां से आ गया भाई? नहीं बताइए। पटना में कितना लोग हम लोग का जबरन जमीन कब्जा करके घर बनाया है? कलकत्ता में कितना लोग गोली मार के जमीन लिया है?
भुवनेश्वर में कितना लोग मारपीट के जमीन लिया है? कोई हइये नहीं है, ये नहीं होगा। लिया है। रांची में 4000 मर्डर हुआ है जमीन विवाद में। आप कहते हैं बारी भितरी की लड़ाई है। रांची में 4000 लोगों का मर्डर हुआ है जमीन विवाद में। मरने वाले झारखंडी, मारने वाले झारखंडी। केस लंबित है। एगो सीआर की कुछ कोर्ट भी बना था। रघुवर दास के टाइम में स्पेशल उन मामलों को देखने के लिए कोर्ट बना था। 4000 मर्डर हुआ है, पता नहीं संख्या कहां बढ़ेगा। नहीं बताइए, जो लोग बाहरी भीतरी की बात करते हैं हमको उत्तर दीजिए ना भाई, कि पटना में हमने कई इंच जमीन कब्जा किया है, कलकत्ता में हमने कई इंच जमीन कब्जा किया है। आप गोली मार के जमीन ले रहे हैं बाहर के माफिया। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है, उन माफियाओं से है, उन दबंगों से है, उन उचक्कों से है और चोर डीसी छवि रंजन जैसे लोगों से है। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी या हौलदार है। जो ईमानदार है उनको मेरा नमस्कार है, चाहे वो चपरासी या हौलदार है। लेकिन वो डीसी ही रहे और चोर डीसी छवि रंजन रहे तो हम बोलेंगे, कड़क के बोलेंगे, गरज के बोलेंगे। आपको तकलीफ होता है हमारी भाषा से तो हो। अरे भाई, हमने किसी सभ्य व्यक्ति से झगड़ा किया है क्या? या फिर हमने किसी सभ्य लोगों से तू तड़ाक बात किया है क्या? अब जो लूटेंगे भैया, जो जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में ना बात करेंगे। हम लोग श्रीमान भी जानते हैं, मान्यवर भी समझते हैं, महाशय महोदय मानगर भी समझते हैं, श्रद्ध है, कम श्रद्ध है, सब समझते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हमारे किस मूड से परिचित होना चाहते हैं। बताइए डीसी जिसकी जिम्मेवारी थी आदिवासियों की संपत्ति की सुरक्षा करना, सीएनटी की जमीनों की सुरक्षा करना, जिसकी जिम्मेवारी थी उस जिले का विकास करना, अगर वो इस प्रकार के धड़ल्ले से जमीन लुटाएगा तो क्या बोले उसको भाई? क्या बोले बताइए आप? चोर ना बोले तो क्या बोले बताइए आप ही बताइए, कोई बढ़िया शब्द है तो बोलिए। बताइए हम कहां उम्मीद करें? इसलिए आज हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे कि हमारी लड़ाई एक ऐसी सिस्टम के खिलाफ है जो झारखंड को लगातार लूट रही है। हमारी नौकरियों को लूट रहे हैं, हमारी जमीनों को लूट रहे हैं, हमारे नदी नालों को भी लूट रहे हैं। उस सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई। आज आप देखिए, पारा टीचर के लोग धरना पर बैठे हैं। बताइए, पारा टीचर झारखंड की शिक्षा के रीढ़ है कि आया? आज झारखंड में शिक्षा की रीढ़ कौन है? पारा टीचर। क्योंकि हर एक सरकारी स्कूल का चक्कर काटिए, शिक्षकों की भारी कमी है। अगर मोर्चा किसी ने संभाला है तो पारा टीचर ने संभाला है। आज इस राज्य में प्रोफेसर की बात कीजिए, गैर झारखंडी 95% गैर झारखंडी, सैलरी 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। पीजीटी शिक्षक की बात कीजिए, ओपन कोटा में 90% गैर झारखंडी। प्राइमरी टीचर की बात कीजिए, ओपन कोटा में 90% गैर झारखंडी। अरे 12 टीचर में झारखंडी लोग हैं, कम से कम उसको तो समस्या का समाधान कर दीजिए। और हम स्पष्ट कहेंगे, अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो पारा शिक्षकों को भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, उनका अधिकार बनता है। 24 साल झारखंड की शिक्षा की रीढ़ बने हैं। आज हमारे पास लगभग 10 के आसपास विश्वविद्यालय हैं। रांची विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, विनोद भाई विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय। आप तमाम विश्वविद्यालय के चक्कर काट के आइए, वहाँ प्रोफेसर होते हैं, पीएचडी करने वाले 95% गैर झारखंडी है, जिनकी सैलरी 1.5 लाख के आसपास है। अरे जहाँ 1.5 लाख मिल रहा है वहां नहीं, कम से कम बड़ा लोग को 25, 30, 40, 50 जो भी है, उनका समस्या का समाधान यहाँ तो कीजिए। जहां झारखंड के लोग हैं वहां समस्या का समाधान नहीं होगा। क्यों? ना सिस्टम को हाईजैक कर लिया। मनरेगा कर्मी धरने पर बैठे हैं, सहिया कर्मी धरने पर बैठे हैं। झारखंड के जो पारा
स्वास्थ्य कर्मी है धरने पर बैठे हैं, जल सहिया धरने पर बैठी है, आंगनबाड़ी की सहिया सेविका धरने पर बैठी है, तो मौज कौन मना रहा है इस राज्य में? सहायक पुलिसकर्मी भी सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हैं, कोई राजभवन में धरना पर बैठा है, कोई विधानसभा के सामने धरना पर बैठा है, कोई मुख्यमंत्री के आवास धरने पर बैठा है, कोई मोराबादी के मैदान में धरने पर बैठा है। तो सवाल ये है कि सब लोग धरने में बैठे हैं, तो इस राज्य की खनिज संपदाओं को लूट लूट के मौज कौन कर रहा है? बताइए, ये स्थिति तो नहीं होनी चाहिए थी। कमी कहां रही? सिस्टम में कमी रही, नेताओं के नेतृत्व में। क्योंकि हमने जिन्हें लीडर चुना, वे लीडर ना होके क्या है? डीलर है। दे आर नॉट लीडर्स, दे आर डीलर्स एंड दे आर डीलिंग आवर राइट्स। आज ये दुर्भाग्य का विषय, हमने लीडर चुना था, लीडर। धूप में खड़ा होके पसीने को पोंछते हुए हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना था। मई का महीना है ना, जब एमपी को वोट देते हैं, मई का महीना होता है। धूप में खड़ा होके पसीने को पोंछते हुए हमने लीडर चुना था, लेकिन दुर्भाग्य ये चाटुकार लोग दिल्ली में जाके डीलर बन गए। ये हमारे खनिजों का डील करते हैं, ये हमारे कोयले का डील करते हैं, ये हमारी माइका का डील करते हैं, ये यूरेनियम का डील करते हैं, और नहीं लास्ट में कुछ बचता है तो जेपीएससी जेएससी में जो सीटें हैं ये राज्यों को वहां डील करते हैं। इसलिए आज झारखंड को डीलर की नहीं लीडर की आवश्यकता है। सवाल बनता है कि लीडर कैसा होना चाहिए? नहीं है तो हम लोग भाई बने नहीं है। सवाल बनता है कि लीडर कैसा होना चाहिए। ऐसे झारखंड की मिट्टी में बढ़िया लीडर बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं एक लीडर का नाम सबसे पहले लेता हूं, शहीद सुनील महतो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। शायद फ्यूचर में मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि उस समय गुरुजी जेल जा चुके थे। कोई मामला था उनका 1975 वाला मामला, हालांकि अभी बरी है, अच्छी शुभकामनाएं हैं, वृद्ध अवस्था में अच्छे से रहें, जीवन यापन करें। चिरूडी मामला था गुरुजी का, यानी उस समय पार्टी के सबसे बड़े चेहरे कौन थे? सुनील महतो। यूपीए के कोटा से केंद्र में मंत्री कौन बनते? सुनील महतो। चर्चा ये भी था कि कोयला मंत्री बनते, अगर वो कोयला मंत्री बनते ना तो माफिया लोग को दामोदर स्वर्णरेखा की नदी में डुबा के रख देते। ये वो नेता ही अलग है, वो नेता ही अलग था। हम लोग को शरीर को, हमको रिजवान दा को और दीपक दा को, हम लोग को तीनों को मिला दीजिएगा ना, तब सुनील महतो एगो बनता। आपने नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा है, मीडिया मैंने हम लोग इंटरनेट में उनकी फोटो को देखते हैं। हम तीनों भाई को अगर मिला देंगे तो सुनील महतो बनेंगे। हमारी आंखों को, दोनों आंखों को एक तरफ ला के मिलाएंगे ना, तब